नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमी का सेगमेंट जो हो जाता है उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा नया इनकम टैक्स जो बिल है उसको पास कर दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और जल्द ही बजट सत्र में आपका ये संसद में दिखाई देगा डिस्कशन के लिए। तो अब इसमें बात कर लेते हैं आखिर ये नया जो बिल है इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। देखो, अभी तक जो हम देखते थे ना कि टैक्स में इतना रिलैक्सेशन दे दिया गया है, इतनी छूट दे दी गई है, इतनी स्लैब्स में चेंजमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें ये बदलाव हो गए कि अब जब अभी हमें बजट का वेट नहीं करना पड़ेगा साल भर में। पहले क्या होता था कि हमें एक साल पूरा वेट करना पड़ता था कि कब टैक्स स्लैब में चेंज होगा, कब हमें छूट मिलेगी, कितना टैक्स किस में कम किया जाएगा, किस में बढ़ाया जाएगा। तो पहले ये सब बजट सत्र में होता था आपका, जब बजट पेश किया जाता था आपको फेब में, तभी हमें देखने को मिलता था। लेकिन अब इसमें क्या बड़ा बदलाव हुआ है कि अब जब गवर्नमेंट चाहे एक साल का वेट नहीं करेगी। अब जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि भाई सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, हमें जो है टैक्स स्लैब्स में चेंज करना चाहिए, जो आम जनता है उसको रिलैक्स पहुंचाना चाहिए, तो अब जब गवर्नमेंट चाहे इन आपके टैक्स रेशियोज को चेंज कर सकती है। ये एक सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है इसमें, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, इसमें वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बात करते हैं, न्यू बिल इनकम टैक्स बिल क्लियर्ड बाय द कैबिनेट। व्हाट इज द न्यू इनकम टैक्स बिल, व्हाई इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन। तो इस पर बात करते हैं भैया। द हिंदू में आई थी आपकी ये न्यूज, कल रात में 11 बजे के आसपास ये आपका बिल जो है उसको लेकर के बातें कही गई थी एंड पास हुआ था। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट, जो केंद्रीय कैबिनेट है, उसने आज नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित नया आयकर विधेयक जो है वो आपके 1961 का जो आयकर विधेयक था उसका स्थान लेने वाला है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो प्रत्यक्ष कर कानून है हमें उसे सरल बनाए, क्योंकि अभी क्या है, एक साल हमारे पास टाइम बाउंडेशन है, एक साल बाद आम जनता इंतजार करती है भैया कुछ हमारे लिए अच्छा कर दे गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट के हाथ खुले हुए हैं। गवर्नमेंट जब चाहे तब आपके टैक्सेस को कम कर सकती है, आपके टैक्सेस को बढ़ा सकती है। जिस सेक्टर को उसको बूस्ट करना है उस सेक्टर के वो टैक्स कम कर देगी, जिस सेक्टर को उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर अब हमें रोक लगा दीजिए, उस टैक्स जो टैक्स है वहां पर बढ़ा देगी। तो इस तरीके से कम ज्यादा वो करती रहेगी जब भी उसको लगेगा कि मुझे काम करने हैं तब। आगे आ जाते हैं, बात करते हैं, अनिश्चितताओं को दूर करना है सबसे बड़ा जो ये जो टैक्स स्लैब में चेंज किया जा रहा है, टैक्स बिल आया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि जो भी अभी तक अनिश्चितताएं आती थी टैक्स को लेकर के, उनको एक तो हमें दूर करना है। जो कानूनी विवाद होते थे टैक्स से संबंधित कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, इन पर ये चार्ज नहीं किया, इन्होंने फाइल नहीं किया है, इनका इतना टैक्स बकाया है, टैक्स माफ कर देना चाहिए, तो ये जो कानूनी विवाद है इनको एक तो कम करेंगे हम। दूसरा, विधेयक को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद वित्त स्थायी समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी कि और क्या बदलाव इसमें हो सकते हैं। तो अभी हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं कि इस बिल में क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं। एक तो हमें अनिश्चितताओं को दूर करना है, दूसरा है कानूनी विवाद जो है उनको हमें अच्छे से सॉर्ट आउट करना है। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने पुष्टि की है कि नए कानून में कर तटस्थता बनाए रखते हुए बिना किसी प्रावधान और स्पष्टीकरण के संक्षिप्त वाक्य आपके छोटे छोटे से होंगे, जिससे आम जनता भी समझ पाए कि आखिर भैया इस बिल में क्या लिखा है। इतना गोल मोल करके कोई भी उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा, सीधा सीधा बातें जो आम जनता उनको समझ पाए, ऐसा हमें बिल बनाना है, ऐसा हमें जो नया टैक्स का बिल आया उसको हमें फॉर्मेट करना है। आगे आते हैं, नया आयकर विधेयक क्या है। देखो, यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को अपने बजट भाषण में कहा था कि आयकर अधिनियम 1961 की हम गहन समीक्षा कर रहे हैं और इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया था कि संशोधित आयकर अधिनियम सीधा, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के वो इतनी लेंदी लैंग्वेज में लिखे होते हैं कि आम जनता समझ नहीं पाती है। तो एक तो हमें टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना है, उसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है, स्पष्ट करना है, आसान करना है, जिसे आम जनता भी समझ पाए कि गवर्नमेंट आखिर हमें क्या दे रही है और क्या समझाना चाह रही है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि इससे कानूनी विवाद कम होंगे और करदाताओं को कर स्पष्टता मिलेगी, साथ ही विवादित मांगों में भी हमारी कमी आ जाएगी। तो जब हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर वो नॉर्मल हो जाएंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी, तो लोगों को आसानी से समझ में आएंगी, जिससे जो केसेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, वो भी आपकी कम होंगी। इसके बाद 1 फरवरी 2025 को अपने बजट में 2025-26 के बजट में भाषण में उन्होंने चालू बजट सत्र के दौरान संसद में आयकर विधेयक पेश करने की पुष्टि की थी। वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 जो है वो व्यक्तिगत आईटी
कॉर्पोरेट कर, प्रतिभूति लेन देन कर और पहले शामिल जो उपहार और धन कर सहित प्रत्यक्ष करों को नियंत्रित करता है। जो पहले वाला है उसमें इतने कर हमारे नियंत्रित करे जाते हैं, पहले वाले में 1961 वाले में। वर्तमान में इसमें आप देखोगे तो 23 अध्यायों में 298 खंड है। समय के साथ कई करों को इसमें समाप्त कर दिया गया। जो नया वाला हमारा है तो वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे चेंजमेंट इसमें होने वाले और बहुत सारे कर जो है वो समाप्त भी किए गए हैं, जिसमें आपका धन कर है, उपहार कर है, फ्रिज बेनिफिट टैक्स है और बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हो जाता है, जिसको समाप्त किया गया था। नई आयकर व्यवस्था में 2022 की शुरुआत के लिए अतिरिक्त संशोधनों की आवश्यकता थी, जिसमें अधिनियम का और भी विस्तार हुआ है। 6 दशकों के दौरान कई धाराओं को यहाँ पर संशोधित किया गया है, हटाया गया है, ठीक है। कुछ जो पुरानी हो गई थी उनको नए तरीके से मॉडिफाई किया गया है। नया कानून जो अप्रासंगिक संशोधन है और जो धाराएं हैं उनको बाहर कर देगा, जिससे स्पष्ट भाषा में, जिसमें जनता पेशेवर पर परामर्श के बिना समझ सकती है, ऐसा इसे बनाना है। तो ये जो बात कही जा रही है सिंपल एक तो इन सारी चीजों को ये हटा देंगे, जो ऑलरेडी इन्होंने कई सारी चीजें यहाँ पर आपकी हटाई हैं। कुछ आप देखोगे तो सिंप्लीफाई करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो आपका नया बिल होने वाला है कि इसमें हम स्पष्ट रखेंगे क्या चीजें हैं, आम जनता समझ पाए, उसको कोई सीए की जरूरत ना हो कि क्या बताना चाह रही है सरकार या क्या कैसे करना चाह रही है। टैक्स स्लैब्स एकदम मिनिमम रखने वाली है और सबसे बड़ा चेंजमेंट ये कि गवर्नमेंट जब चाहे तब इस बिल के अनुसार जो टैक्स है उनमें चेंज कर सकती है। बजट 2025 आयकर कैलकुलेटर 1961 में स्थापित वर्तमान आयकर अधिनियम को व्यक्तिगत आय सृजन और व्यावसायिक संचालन में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको हमें क्या है, नए सिरे से बनाना है। मूल कानून भारत के गणतंत्र के शुरुआती वर्षों के दौरान तैयार किया गया था, जो उस युग की विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करता था। लेकिन अब जैसे युग चेंज हो जा रहा है, बहुत सारी हमारे पास नई जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो वैसे हमें बिल बनाना है। जबकि प्रगति को समायोजित करने के लिए इसमें संशोधन किए गए थे। समकालीन तकनीकी प्रगति के कर भुगतान रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को बदल दिया है। तो यहाँ पर क्या चेंजमेंट हुआ है, एक तो आप जो रिटर्न दाखिल करते हो उसकी प्रक्रिया चेंज की जा रही है, कर भुगतान करने की जो आपकी प्रक्रिया है वो इसमें चेंज करी जा रही है। वर्तमान प्रणाली में बैंकों, नियोक्ताओं, विदेशी मुद्रा डीलरों, संपत्ति लेन देन से टीडीएस विवरण सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा का उपयोग करके पहले से भरे गए आईटीआर फॉर्म आपके इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके नए बिल में जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बदल सकती हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस नए बिल को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।